हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए क्लास 12th हिंदी का 1000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हिंदी का क्लास नंबर 9 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 8 तक कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो उस क्लास को नहीं देखें तो वो जाकर के कृपया देख लें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है, ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा निरा जो निबंध है वो आपका किस पुस्तक से लिया गया है। यह जो आपका लिया गया है वो बोलते छंद से लिया गया है। ओ सदा निरा किस पुस्तक से लिया गया है? बोलते छंद से। अगर कृष्ण का विलोम है तो कृष्ण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्ल, यानी कि कृष्ण पक्ष होता है दो प्रकार का, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का जो विलोम होगा वो आपका शुक्ल पक्ष हो जाएगा। कृष्ण पक्ष में आपका रात नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, स्तुति का विलोम हो जाएगा। तो स्तुति का जो विलोम होगा वो आपका निंदा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। यानी कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह जो पंक्ति है यह आपका किसके द्वारा लिखा गया। तो यह जो लिखा गया है वो आपका मलियज के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अर्थात बड़ा भाई वह है। तो जिसका जन्म पहले होता है उसको क्या कहते हैं? जिसका जन्म पहले होता है उसको हम लोग अग्रज कहते हैं। नंबर 6 हमारा, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है। यानी कि जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अपरिहार्य। यानी कि जिसके बिना काम ना चल सके वो अपरिहार्य। अगला प्रश्न हमारे पास, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो हमारे एक राइटर हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म जो आपका वो श्योपुर में हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। यानी कि झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो आपका बवाल हो जाएगा। यानी कि बवाल का मतलब भी झंझट और झंझट का मतलब बवाल। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो डरावना शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका भयानक। यानी कि भयानक बोलते हैं आपको मन में डरा जाता है, यही डरावना शब्द का पर्यायवाची हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, पंचायती राज में क्या खो गया है। यानी कि पंचायती राज में जो आपका खो गया है वो पंच परमेश्वर खो गया है। हमारा नील गाय शब्द कौन समास है। तो नील गाय शब्द जो है वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, नवयुवक शब्द कौन समास है। तो नवयुवक शब्द में जो आपका समास होगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है। तो रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार जो हो जाएंगे वो आपका गार्डी मोपाया हो जाएंगे, गार्डी मोपांसा। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा, सेना शब्द। यानी कि सेना जो है वो आपका किस प्रकार का शब्द है। तो सेना जो है हमारा वो स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखिएगा आप लोग, सेना स्त्रीलिंग शब्द। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका कवित्री हो जाएगी। यानी कि इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कांगो के जो शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो लेखक आपका हो जाएगा हेनरी लापेज। हेनरी लापेज जो वो आपका कांगो के शिक्षा मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, हेनरी लापेज। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा। अगला शब्द है हमारे पास अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 18। तो सत्य जो आपका वो तत्सम शब्द है। तो चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, क्लर्क की मौत, क्लर्क का क्या नाम है। तो इस शीर्षक में जो क्लर्क का नाम है वो है आपका इवान डिमित्रिच शेकेकोव।
तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, दो का उच्चारण स्थान क्या है? तो दो का जो उच्चारण स्थान होगा वो आपका दंत हो जाएगा, यानी कि दंत दो का उच्चारण स्थान होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य है, यानी कि सुबह हुए इसलिए पक्षी चहक उठे, यह किस प्रकार का वाक्य? तो यह जो आपका वाक्य हो जाएगा वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 22, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य है। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? यह जो वाक्य होगा वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? यानी कि हिंदी के विकास में यानी कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाने वाला कहानी कौन सा है? तो वो कहानी जो आपका हो जाएगा वो होगा उसने कहा था। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, निम्न में सर्वनामिक विशेषण कौन है? तो सर्वनामिक विशेषण जो है आपका वो हो जाएगा आपका ऐसा आदमी नहीं देखा, यह जो वाक्य आपका वो सर्वनामिक विशेषण है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55 है। तो प्रेम शब्द का जो विशेषण होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमी। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। दोस्तों यदि आप लोगों को यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में।